सैलरी वही पर हाथ में आने वाला पैसा कम। आखिर ऐसा क्यों? नया लेबर कोड कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है या नुकसान? आपकी जेब, आपकी बचत, आपका भविष्य सब कुछ बदलने वाला है। सोचिए, आप फोन पर बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, तनख्वाह आई है लेकिन पहले से कम दिख रही है। आप घबरा जाते हैं, अरे ये क्या, कंपनी ने सैलरी कम कर दी क्या? ये सारे सवाल आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको नए लेबर कोड समझाने के लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे देश में हाल ही में लागू हुए नए श्रम कानून करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव लाने वाले हैं। करीब 5 साल पहले बनाए गए नए लेबर कोड अब पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह ले चुके हैं। नए कानूनों में अपॉइंटमेंट लेटर, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी समेत कई बड़े सुधार शामिल हैं। नए लेबर कोड के तहत किए गए सुधारों का असर करोड़ों एम्प्लॉयज के पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों का पीएफ बढ़ जाएगा। हालांकि इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा ये कम हो जाएगा, माने आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए बदलाव से पहले और बदलाव के बाद का पूरा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। देश में नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद नौकरी पेशा कर्मियों की बेसिक सैलरी का नया नियम लागू हो गया है। किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके टोटल सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी की कम से कम 50% होनी चाहिए, जबकि भत्ते के तौर पर दी जाने वाली राशि टोटल सीटीसी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब चूंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है, इसलिए इसका अमाउंट भी बेसिक सैलरी के अनुसार घटता और बढ़ता है। नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल सीटीसी के 50% से ज़्यादा नहीं दे सकती है। बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा। कैलकुलेशन भी अब इसी के आधार पर होगा। कई कंपनियां पीएफ मामले पर चालाकी करती रही हैं। पीएफ में एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से जाता है, जबकि कंपनी को भी इसमें एक हिस्सा योगदान करना होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% पीएफ खाते में जाता है, वहीं नियोक्ता कंपनी को भी इतनी ही राशि देनी होती है। 12% के बराबर राशि में से 3.67% सीधे कर्मचारी के पीएफ खाते में जाता है, जबकि करीब 8.5% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। अभी तक कई कंपनियां जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थी और बाकी पैसा अलग अलग भत्ते के रूप में देती थी, ताकि उन्हें पीएफ और ग्रेच्युटी पर कम खर्च करना पड़े। अब जो नए कानून लाए गए हैं उसमें कंपनी को ज्यादा योगदान करना होगा। कर्मचारी का पीएफ का हिस्सा बढ़ेगा और रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कैसे अब नया कानून लागू होने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। मान लीजिए कि आपकी सीटीसी यानी ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपये है। बेसिक सैलरी 20,000 रुपये रखी गई थी। पीएफ अकाउंट में जाने वाली राशि 20,000 रुपये पर तय हुई। 20,000 का 12% यानी 2,400 रुपये पीएफ खाते में जाता था। कंपनी भी 2,400 रुपये पीएफ खाते में डालती थी। पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि थी 2,400 और 734, इसका मतलब 3,134 रुपये ये कंपनी की तरफ से होगा। अब इन हैंड सैलरी थी 60,000, तो उसमें से 2,400 रुपये घट गए तो 57,600 रुपये हो गया। अब पीएफ और ईपीएस खाते में कुल योगदान हो गया 4,800 रुपये। अब नए लेबर कोड की बात करते हैं, जिसमें बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा। 60,000 रुपये में से बेसिक सैलरी 30,000 रुपये रखी जाएगी। पीएफ खाते में कर्मचारी का योगदान होगा 3,600 रुपये। कंपनी का कुल योगदान भी 3,600 रुपये होगा। इन हैंड सैलरी हुई आपकी 56,400 रुपये। पीएफ और ईपीएस खाते में कुल योगदान हुआ 7,200 रुपये। पहले 48 हो जाता था, अब 7,200 हो जाएगा। अब जहां तक फायदे और नुकसान की बात है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल सीटीसी में बढ़ोतरी के बिना बढ़ेगा, जिससे टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, माने आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक फायदा भी है। अब जहां तक फायदे और नुकसान की बात है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल सीटीसी में बढ़ोतरी के बिना बढ़ेगा, जिससे टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, माने आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसका एक फायदा भी है, बचत बढ़ेगी, रिटायरमेंट में बड़ी रकम मिलेगी, ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। नौकरी बदलने पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब जगह एक जैसा ही अब सैलरी ढांचा हो जाएगा। ज़्यादा ग्रेच्युटी और पीएफ के जरिए बेहतर रिटायरमेंट होगी, सिक्योरिटी होगी। तो वहीं लोगों के मन में सवाल भी है कि इन हैंड सैलरी कम हो गई तो एचआरए, फोन अलाउंस भी कम हो सकते हैं। लोन, ईएमआई और खर्चों में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी। अब जैसा हमने बाकी वीडियो में बताया कि कंपनी अपने बढ़े हुए योगदान की भरपाई टोटल सीटीसी के दूसरे हिस्से में से भी कर सकती है। ऐसे में ओवरऑल कर्मचारी को नुकसान नहीं होने वाला।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको जानकारी भरी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। देखिए, कई सालों से ये सुधार अपेक्षित था। मैं आज इस ऐतिहासिक निर्णय जो बीते काल लागू किया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं, देश की नौजवानों की ओर से, देश की श्रम शक्ति की ओर से, देश के नागरिकों की ओर से। ये सुधार के कारण देश में प्रगति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, सहजता आएगी, उद्यमिता बढ़ेगी। इसमें देश की अर्थनीति और मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश में जो भी कानून ला रहे हैं, देश हित के लिए, जनहित के लिए ला रहे हैं, और अब तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सबके समान हमारी माताओं बहनों को भी कहीं न कहीं हर योजना का लाभ और एक समान उनको फायदा देने की बात करते हुए जिस तरह से लेबर कमीशन की आपने बात की, जो लेबर कानून की बात की, उसमें भी आज जिस तरह के अमेंडमेंट और जिस तरह के कानून को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आ रहे हैं, ये हमारी माताओं बहनों के हित का है, देश हित का है, जनहित का है, और सबसे बड़ी बात यह है महिला सशक्तिकरण का है। से लागू हुए हैं। ऐतिहासिक मोदी जी के नेतृत्व में मनसुख जी ने जो काम किया है उसको NFITU और कंसेंट के संयोजक की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि कुछ कानून 1920 के थे, कुछ 1938 के थे, कुछ 1926 के थे। ऐसे 39 कानूनों को लेकर यूपीए सरकार ने भी वर्मा आयोग बनाया था, परंतु कोई कार्य नहीं हुआ। 10 साल तक आयोग चला। 14 से लेकर अभी 25 तक पार्लियामेंट ने कई 100 मीटिंग करने के बाद ये कानून बनाया है, जो कोड आपको 2030 तक ये कड़क है। ये कड़क है।